13 नंबर से 12 तक जो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इज द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी। ए एक्स प्लस बी कब है? जब एक्स ग्रेटर देन सी है। करा इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। सी पे क्या है? डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। सी पे क्या है? डिफरेंशिएबल, ये चेक करना है, ठीक है ना। करेक्ट। फॉर व्हाट चॉइस ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी का वैल्यू जो है वो कैसा होना चाहिए जिसके कारण ये जो फंक्शन जो है वो क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ये जो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और ऑलरेडी हम लोग थ्योरी में क्या पढ़े हैं कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो निश्चित रूप से क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। यानी कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वही डिफरेंशिएबल होने का चांस रखता है, ठीक है ना। यानी कंटिन्यूअस फंक्शन ये डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है, लेकिन वह फंक्शन जो बिल्कुल कंटिन्यूअस नहीं है, यानी ग्राफ में ब्रेकेज है, वो कभी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है कि ए और बी का वैल्यू सेटअप कर रहा है सी के टर्म में, ठीक है ना। सी के टर्म में ए और बी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे ए और बी जो है पैरामीटर्स है, और सी जो है, पैरामीटर का मतलब वेरिएबल क्वांटिटी, और सी जो है वो क्या है? फिक्स क्वांटिटी। सी जो है वो क्या है? फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ए और बी का वैल्यू किसके टर्म में लाना है? सी के टर्म में लाना है, ठीक है। अच्छा, अब ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो निश्चित रूप से क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस का क्या कंडीशन था? देयरफॉर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल बराबर एफ सी। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट, ये तीनों का तीनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो एल एच एल क्या हो जाएगा? तो लिमिट h टेंस टू 0 f क्या हो जाएगा? c माइनस h हो जाएगा। a माइनस h होता है, और लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h होता है a पे, लेकिन है c पे, तो क्या लिखेंगे? c प्लस h हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका एफ सी हो जाएगा, ठीक है। c माइनस h का मतलब c से छोटा, c प्लस h का मतलब c से बड़ा। तो c माइनस h, c से छोटा कौन सा फंक्शन है? एक्स स्क्वायर है। यहाँ से क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह क्या लिखेंगे? c माइनस h, तो c माइनस h का होल स्क्वायर, और यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, c प्लस h किस में अप्लाई होगा? सेकेंड में। तो x की जगह क्या लिखेंगे? c प्लस h, और एफ सी यानी x किसके? c के बराबर किसमें है? तो पहले में, तो ये आपका सी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपका कंडीशन था। तो इसका मतलब एल एच एल आर एच एल डायरेक्ट, ठीक है ना। तो एल एच एल में छोटा है सी से, एक्स की जगह सी माइनस एच लिखेंगे तो सी माइनस एच का होल स्क्वायर, और जब बड़ा है तो फंक्शन क्या है? ए एक्स प्लस बी, यानी कि एक्स की जगह क्या लिखेंगे? सी प्लस एच लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एच जीरो को टेंड करता है तो सी माइनस 0 का होल स्क्वायर, ए सी प्लस 0 प्लस क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस क्या हो जाएगा? बी। इसको फर्स्ट कर लेते हैं, सेकेंड कर लेते हैं, और इसको थर्ड कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड या सेकेंड थर्ड से चले, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी, है ना। ये आपका पहला इक्वेशन आया, यानी कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो रिजल्ट क्या आ गया? सी स्क्वायर जो है ए सी प्लस बी के बराबर है। ऑल्सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? जब एल एच डी और आर एच डी क्या हो? इक्वल हो। देयरफॉर एल एच डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर एच डी, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच
माइनस एफ सी बाई माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, क्या हो जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई आर एच डी में प्लस एच हो जाता है, ठीक है ना। तो एल एच डी बराबर आर एच डी। अब यहाँ से एक रिलेशन निकालना है और दोनों रिलेशन को सॉल्व करेंगे तो ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। ये पहला फार्मूला, एक ए ना होकर के क्या दिया है, सी दिया हुआ, सी। तो एल एच डी का फार्मूला ये और आर एच डी का ये फार्मूला करेंगे, ठीक है ना। अच्छा एफ सी तो हम लोग पता चल चुका है, एफ सी कितने के बराबर है, सी स्क्वायर के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, इस बार स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। हाँ तो अब हम लोग एफ सी माइनस एच का वैल्यू रखेंगे, एफ सी प्लस एच का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। और देखिए सी माइनस एच, सी से छोटा किस में अप्लाई होगा, पहले में, तो लिमिट एच टेंस टू 0 है ना। तो एफ सी माइनस एच का होल स्क्वायर, एफ सी कितना था, सी स्क्वायर के बराबर था बाई माइनस एच, लिमिट एल एच डी हुआ, ये एल एच डी हुआ। और आर एच डी में एफ सी प्लस एच किस में अप्लाई होगा, एफ सी प्लस एच माइनस सी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा प्लस एच, ठीक है। अच्छा तो सॉल्व किया जाए, ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे है, तो एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, और ये हो जाएगा ए सी प्लस ए एच माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो गया एच, ठीक है। तो सी तो कट गया, लिमिट एच टेंस टू 0 टू सी माइनस एच, और ये माइनस एच बाई माइनस एच इक्वल टू। अच्छा अब हम लोग क्या करें, सी स्क्वायर का वैल्यू रख सकते हैं, और सी स्क्वायर ए एच, ए सी प्लस ए एच है ना, और माइनस सी स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर का भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए सी प्लस बी है, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ए सी प्लस बी है। तो सी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ सेट करेंगे तो ए सी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा तो यहाँ से रखा जाए, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है। ये माइनस एच कट गया यहाँ का, और ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी प्लस ए एच प्लस बी, और सी स्क्वायर का वैल्यू क्या रखेंगे, ए सी प्लस बी रख देंगे, ठीक है। एच फ्रॉम ए लिख दीजिएगा, फ्रॉम ए सी स्क्वायर का वैल्यू क्या रख दिए हम लोग, ए सी प्लस बी रख दिए। यहाँ पे बी छूट रहा था, मिसिंग था, ठीक है ना, बी है ना, ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह हम लोग सी प्लस एच लिख दिए और ये बी रखा जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ए सी कट गया, बी और बी कट गया, तो क्या बच गया, और यहाँ से 2c माइनस 0, और ये ए एच बाई एच, एच एच कट गया, तो 2c इक्वल टू ए, बोले थे ना कि आ जाएगा। तो यहाँ ए का वैल्यू क्या हो गया 2c, ए बराबर 2c हो गया, ठीक है ना। ए निकल गया किसके टर्म में, सी के टर्म में। अब बी का वैल्यू निकालना है सी के टर्म में, तो आइए फ्रॉम ए क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्लस बी। तो ए का वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, 2c रख देंगे, सिंस ए इक्वल टू क्या है 2c, तो सी स्क्वायर बराबर 2c इंटू सी प्लस बी, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस बी, तो सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर इक्वल टू बी, और माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी, ठीक है ना। यानी बी का वैल्यू क्या आया माइनस सी स्क्वायर, और ए का वैल्यू क्या आ गया 2c आ गया, ठीक है ना। ए का वैल्यू क्या हो गया 2c, और बी का वैल्यू क्या आ गया माइनस सी स्क्वायर आ गया। यानी कि अगर ए का वैल्यू 2c रखा जाए और बी का वैल्यू माइनस सी स्क्वायर रखा जाए तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। यानी कि अगर ये डिफरेंशिएबल है तो परमानेंट क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। किस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, तो x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला पहले का है। अब अगला जो क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी मात्र डिफरेंशिएबिलिटी का 2 ही क्वेश्चन 9 और 10 एक्सरसाइज 5.2 में जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सब क्वेश्चन आर डी शर्मा और आईआईटी मेन का हम बता रहे हैं ताकि डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। और आप अगर आईआईटी वगैरह मेन का तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, मेन एडवांस का, तो ये सब बहुत प्रॉफिटेबल होगा,
ठीक है, यही सब फॉर्मूला उसमें अप्लाई होगा, कोई नया से थ्योरी पढ़ने का कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2 डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू x बॉक्स x, ठीक है ना। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन था, पहले मॉड था, अब ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन आ गया, ठीक है। कब? जब x 0 और 2 के बीच में था, और जब x का वैल्यू 2 से चालू होकर के 3 तक जा रहा है तो वैल्यू क्या दिया है, x माइनस 1 इंटू एक्स। कब? जब 2 और 3 के बीच होगा तब। किस पॉइंट पे चेक करना है? 2 पे। तो यार a कितना है? 2, तो f2 किस में अप्लाई करेंगे? fa बराबर f2 किस में अप्लाई होगा? इसमें अप्लाई होगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो मालूम होगा LHD निकालना और RHD निकालना। शुरू से अब तक में देखिए वही LHD का फॉर्मूला, वही RHD का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसलिए थ्योरी को अच्छा से एक बार पढ़ लीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलिए। अब आइए LHD, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बाई क्या हो जाएगा, माइनस h, ठीक है। अब देखिए a कितना है, 2 है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस h, ठीक है। तो 2 से छोटा इसमें अप्लाई होगा, x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, f2 कितना है, 2 है। अच्छा, हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन में अगर 1 माइनस एच यानी 1 से छोटा, 2 माइनस एच मतलब 2 से छोटा, 3 माइनस एच का मतलब 3 से छोटा अगर है तो बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। अगर 1 से छोटा है तो बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। 2 से छोटा है तो बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। 3 से छोटा हो जाता है क्या होता है, तो वैल्यू क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाए, माइनस एच बाई माइनस एच, ये भी कट के क्या हो जाएगा, 1 आ गया, यानी LHD का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर RHD भी क्या आ जाए, RHD भी अगर 1 आ जा रहा है तो LHD और RHD बराबर हो जाएगा, यानी डिफरेंशिएबल हो जाएगा। परंतु अगर RHD जो है 1 के बराबर ना आए तो सिचुएशन में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए RHD इक्वल टू लिमिट h एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई क्या हो जाता है, प्लस एच हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका लिमिट एच टेंस टू 0 किस पे है, 2 पे है, तो एफ 2 प्लस एच माइनस एफ 2 बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, 2 प्लस एच 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस एच लिखेंगे। लिमिट में कंटिन्यूटी में संबंध में बहुत सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 प्लस एच माइनस 1 और ये 2 प्लस एच, F2 का वैल्यू कितना है, 2 बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 प्लस एच 2 प्लस एच माइनस 2 एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ये मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 प्लस एच 2h प्लस क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस 2 बाई एच, ये 2 और ये 2 कट गया तो कितना आ गया, लिमिट एच टेंस टू 0, 2h और एच 3h प्लस एच स्क्वायर बाई एच से कटा दिया जाए तो 3 प्लस क्या हो जाएगा, एच किसको टेंड करता है, 0 को, तो ये 3 प्लस 0 बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए LHD 1 RHD कितना आ गया, 3, दोनों बराबर नहीं है इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो देयरफॉर LHD इज नॉट इक्वल टू क्या है, RHD,
ठीक है। और याद रखिए जितना सारा क्वेश्चन बता रहे हैं सब सीबीएसई बोर्ड और एनआईटी लेवल का है, ठीक है। LHD इज नॉट इक्वल टू R, देयरफॉर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर क्या होता है 2। ये जो फंक्शन है x बराबर 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब x बराबर 2 पे हम लोग टेंजेंट नहीं खींच सकते, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन हमारा 15वां क्वेश्चन है, ठीक है, और जो है वो एक तरह से फॉर्मुलेटिव क्वेश्चन है कि जहाँ मॉड आएगा, ठीक है, जिस पॉइंट पे मॉड 0 हो जाता है उस पॉइंट पे कॉर्नर बन जाता है। जब ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो क्या बन जाता है, कॉर्नर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो मॉड दिया है, एक x+1 से है और दूसरा x-1 पे है। ये वाला मॉड किस पे होगा, -1 पे 0 हो जाएगा और ये वाला मॉड जो है 1 पे 0 हो जाएगा। यानी दो पॉइंट है जहाँ पे ये मॉड 0 हो जाता है। तो जहाँ जहाँ मॉड 0 होता है वहाँ वहाँ कॉर्नर बनता है और वहाँ वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ये याद रखना होगा। यानी कि यह जो फंक्शन हम तो देखते साथ कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि कैसे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना। ठीक, तो अगर एक मॉड है तो एक जगह डिफरेंशिएबल नहीं होगा, दो मॉड है तो दो जगह नहीं होगा, चार मॉड है तो चार जगह नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे, यानी मॉड तोड़ करके जनरल एक्सप्रेशन इसको में ले आएंगे, ठीक है, तब जाके डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले आते हैं फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। सिंस fx is equal to mod x+1 प्लस mod x-1, ठीक है। तो पहले एक्सप्लेन करते हैं इसको। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, सिंस mod x+1 जो है ये पॉजिटिव कब होगा, जो पॉजिटिव निकाल दिए, लेकिन कब, जब अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। तो x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। और माइनस नेगेटिव कब होता है, जब अंदर वाला एक्सप्रेशन क्या हो, नेगेटिव हो, ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, देख लीजिए, मॉड x बराबर x का जब x पॉजिटिव होता है तो x के जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x+1, इसलिए x+1 को पॉजिटिव बना दिए। और मॉड x बराबर -x होता है कब, जब x नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ मॉड के अंदर क्या है, x+1, तो जब x+1 नेगेटिव होगा तो माइनस और जब पॉजिटिव होगा तो प्लस, ठीक है। तो यहाँ से इसको कंबाइन कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x+1 इफ x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -1, -1 से बड़ा होगा तो x+1, और -x+1 कब होगा, जब x जो है क्या होगा, -1 से छोटा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, -1 से छोटा हो जाएगा। तो ये आपका किसका बात हुआ, mod x+1 का। अब किसका बारी है हम लोग का, mod x-1, ऑल्सो mod x-1 इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कब, जब x-1 ग्रेटर देन 0 हो, और ये नेगेटिव हो जाएगा कब, जब x-1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको कंबाइन कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, x-1 कब, 1 उधर जाएगा तो x जब x से बड़ा होगा तब, और ये -x-1 कब, जब x का वैल्यू x से छोटा हो जाएगा तब, ठीक है। तो ये इसको भी एक्सप्लेन कर लिए हम लोग और इसको भी एक्सप्लेन कर लिए, ठीक है ना। एक सेकेंड, अब हम लोग कंबाइन करेंगे दोनों को, ठीक है ना। हाँ, तो बॉर्डर कौन कौन सा आ गया हम लोग का, एक बॉर्डर है -1 पे और दूसरा क्या है, 1 पे, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे कि -1 के पहले फंक्शन क्या है, -1 और +1 के बीच में क्या है, और फिर 1 के बाद जो है फंक्शन का वैल्यू क्या है, तब जाकर डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग आएंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से देखिए, therefore fx is equal to, एक्सप्लेन कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं, x पहले हम लोग इस पे सोचेंगे, किस पे, जब x जो है -1 से छोटा होगा तब, ठीक है। तो देखिए -1 से छोटा ये होता है, ठीक है,
-1 से छोटा, इफ x लेस देन -1। तो जब -1 से छोटा था तो पहला वाला मॉड x प्लस 1 क्या बता रहा था, निगेटिव। ठीक है। अच्छा अब देखिए दूसरा, अच्छा जो -1 से छोटा होगा निश्चित रूप से 1 से छोटा होगा। वैसी संख्या जो -1 से छोटी है वह निश्चित रूप से 1 से भी छोटी होगी। ठीक है, तो देखिए 1 से छोटा क्या बता रहा, -x -1। तो दूसरा वाला पार्ट का वैल्यू क्या रखेंगे, मॉड x -1 का वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ, -x -1 लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया, यानी कि x का वैल्यू -1 से छोटा है तो एक्सप्रेशन आपका ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब आते हैं -1 से बड़ा और 1 से 1 से छोटा, लेकिन -1 से क्या हो जाएगा, बड़ा। ठीक है ना, इसके बीच में ये वाला बीच का पार्ट चलते हैं, -1 और 1, यानी -1 से ज्यादा तो होगा। देखिए -1 से ज्यादा कौन है, ये हो गया +1। -1 से ज्यादा क्या है, x + 1। ठीक है, अब इसके बारे में आइए। अब 1 से छोटा बता रहा है, तो 1 से छोटा कौन सा है, ये वाला नेगेटिव है। 1 से छोटा कौन सा बता रहा है, नेगेटिव। तो ये आपका माइनस क्या हो जाएगा, x -1। किसका वैल्यू, मॉड x -1 का वैल्यू क्या हो जाएगा। यानी कि अगर कोई संख्या 1 से छोटा हो, देखिए 1 से छोटा हो तो मॉड x -1 का वैल्यू क्या है, माइनस है। ठीक है, तो यहाँ माइनस लिख दिए। लेकिन अगर x का वैल्यू -1 से बड़ा है तो देखिए -1 से बड़ा पे क्या लिखें, +x + 1 लिखें। ठीक है, ये दूसरा भी हो गया। अब हम लोग तीसरा में चलेंगे। क्या कर रहा है, x का वैल्यू 1 से ज्यादा, तो x का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो अगर x 1 से ज्यादा है तो -1 से भी बड़ा होगा। -1 से बड़ा, जो 1 से बड़ा है वो -1 से भी बड़ा होगा, तो क्या हो जाएगा, +x + 1। ठीक है, जो 1 से बड़ा है वो -1 से ऑटोमेटिक बड़ा होगा, तो -1 से बड़ा क्या दिया, प्लस। अच्छा अब हमको क्या 1 से बड़ा निकालना है, तो 1 से बड़ा क्या है, x -1, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, x -1। ये जो वैल्यू हम है, पहला मॉड x + 1 का, दूसरा मॉड x -1 का। ठीक है, जब x -1 से छोटा है तो दोनों नेगेटिव, -1 और +1 के बीच में है तो पहला पॉजिटिव और दूसरा क्या आ गया, मॉड नेगेटिव आ गया। और जब हम लोग x का वैल्यू 1 से बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है, x का वैल्यू 1 से बड़ा लिख रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, पहला वाला पार्ट भी पॉजिटिव और दूसरा वाला पार्ट भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये फंक्शन जनरलाइज हो, इसको कहते हैं जनरलाइजेशन ऑफ फंक्शन। बिना फंक्शन जनरलाइज किए हुए हम लोग डिफरेंशियबिलिटी नहीं बना सकते। तो फाइनल देखिए, -x -2x। ठीक है, -1 और +1 ये तो कट जाएगा, -1 ये है, ये +1 कट जाएगा। कब, जब x जो है -1 से छोटा है तब। ठीक है, अब देखिए x यहाँ कैंसिल, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कब, जब x 1 से छोटा हो लेकिन -1 से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, x कितना है, 2x, ये 1 कट गया तो क्या हो जाएगा, 2x। इफ क्या हो जाएगा, x > 1। ठीक है, तो फंक्शन हमारा क्या आ गया कि x अगर -1 से छोटा है तो -2x, -1 और +1 के बीच में है तो +2, और x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, क्या है, 1 से बड़ा है तो क्या आ गया, 2x हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। एक बार और देख लीजिए, -x -2x, ये -1 और प्लस कट गया, 2x, x + 1 x, ये x कैंसिल, 1 माइनस प्लस, ये 2 हो गया। तीसरा में ये x 2x +1 -1 कट गया, ये 2x हो गया। ये आपका फंक्शन जो है पहले रूप में आ गया, जैसे कि हम लोग कंटिन्यूटी में पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी वगैरह में। अब यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना किस पे, -1 पे और एक +1 पे। तो -1 के पहले ये LHD और बाद वाला RH। ठीक है, अच्छा, और 1 पे चेक करेंगे तो 1 के पहले ये LHD और बाद वाला RH। ठीक है, ये देख लीजिए। तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे, टेस्ट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एट x बराबर -1, उसके बाद में +1 पे। तो यहाँ a क्या है, -1, if a बराबर f -1, f -1 किस में अप्लाई होगा, देखिए बराबर का सिंबल यहाँ पे,
कितना के बराबर 2, ठीक है। अब आइए एल एच डी बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच होता है, ठीक है। ये आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन बाई क्या हो जाएगा -1, तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच 1 से छोटा, सॉरी -1 है ना, -1, ठीक है। -1 से छोटा जो है किसमें अप्लाई होगा, -2 और x की जगह -1 माइनस एच रख देंगे। f -1 कितने के बराबर है, 2 के बराबर, माइनस एच हो जाएगा तो लिमिट h टेंस टू 0 ये 2 माइनस 2 प्लस 2h 2 2 कट गया, कितना हो जाएगा माइनस एच कट गया तो -2, एल एच डी कितना आ गया -2, ठीक है। अब आर एच डी का फार्मूला लिख दीजिए ना, आर एच डी इज लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई प्लस एच होता है, हाँ तो ए की जगह क्या है -1 -1 प्लस एच माइनस एफ -1 बाई एच, -1 से ज़्यादा कौन सा इसमें अप्लाई होगा, तो x का वैल्यू -1 से ज़्यादा है तो वैल्यू कितना दिया है +2 दिया है, तो f -1 कितना दिया है, f -1 ये भी क्या आ गया 2 बाई h, 0 बाई h बराबर क्या हो गया 0, ठीक है 0 हो गया ना। तो यहाँ से देखा जाए तो एल एच डी कितना है, एल एच डी आपका आया -2, एल एच डी क्या आ गया -2, लेकिन आर एच डी क्या आ गया 0, एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी, therefore एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर -1। पहले ही हम लोग बोल चुके थे कि जहाँ पे मॉड अप्लाई होता है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। याद रहे लीनियर फंक्शन का मॉड के अंदर कैसा फंक्शन होना चाहिए, लीनियर, ठीक है। तो जहाँ पे वो लीनियर फंक्शन 0 होता है वहाँ पे कॉर्नर बनेगा, या तो ये वाला भी बनेगा या इन्वर्टेड भी बनेगा, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जहाँ कॉर्नर बनेगा या दो फंक्शन जहाँ ज्वाइंट करता है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका -1 पे है और एक रह गया +1 पे, वो भी हम कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है -1 पे हम लोग तो चेक कर लिए, अब किसका बारी, +1 पे हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो x यहाँ पे a कितना है 1, therefore एफ ए बराबर f1, तो f1 किस में अप्लाई होगा, देखिए इसमें थर्ड वाले में, ठीक है, ये पहले का ही है। x जब 1 से बड़ा या बराबर है तो 2x है, x का वैल्यू क्या रखेंगे 2 × 1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये अब यहाँ देखिए नाउ एल एच डी इज लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई, अब तो याद हो गया होगा फार्मूला वगैरह सब, तो लिमिट h टेंस टू 0, ए कितना है 1 है, तो 1 माइनस एच माइनस एफ वन बाई क्या हो जाएगा -h, तो 1 माइनस एच जो है, ठीक, एक से छोटा, तो एक से छोटा वैल्यू क्या दिया है 2, एक से छोटा वैल्यू क्या दिया है 2, और f1 कितना है 2 बाई -h, ये क्या हो गया एल एच डी क्या आ गया 0, आर एच डी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई क्या था +h, ठीक है। तो ये आपका लिमिट h टेंस टू 0 एफ क्या हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस एफ वन बाई क्या हो जाएगा h हो जाएगा, तो 1 प्लस एच, तो x से बड़ा कितना है 2x, तो x की जगह क्या हम लोग रखेंगे f1 प्लस एच है ना, x की जगह 1 प्लस एच, f1 कितना है 2 बाई एच, 2 प्लस 2h माइनस 2 बाई एच, कट गया तो एच एच भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा।
तो हमारा आर एच डी कितना आ गया 2 और एल एच डी क्या है 0 है, तो देयरफॉर एल एच डी इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा आर एच डी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है कि जहाँ जहाँ मॉड 0 होता है वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी पूछा गया है सीबीएसई में कि वो फंक्शन आप बताइए जो दो जगहों पे डिफरेंशिएबल नहीं हो, तो आप लिख सकते हैं मॉड एक्स प्लस 1 मॉड एक्स प्लस 2 या मॉड एक्स प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 3, कोई भी लगातार आप लिख सकते हैं। ठीक है, therefore एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1, यानी जहाँ जहाँ मॉड 0 होता है, ठीक है, वहाँ वहाँ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस क्यों होगा अब हम लोग पढ़ेंगे, अब तो अगले क्लास में थ्योरी चालू हो जाएगा कि जहाँ जहाँ एल एच डी और आर एच डी का एल एच डी और आर एच डी का फिक्स रियल वैल्यू आ जाता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव नेगेटिव या ज़ीरो वैल्यू आ जाएगा, तो उस सिचुएशन पे फंक्शन निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।